नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी आर्ट की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर आपको दी जाती है दोस्तों आपकी संपूर्ण तैयारी। हर टॉपिक से प्रश्न हैं, टेस्ट सीरीज चलती हैं। और आइए देखते हैं, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एक बहुत ही अच्छे प्रश्न है इसमें टेस्ट में। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। घंटी का बटन दोस्तों ज़रूर दबाइए और हमारा ये नंबर है, इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। संडे को इस पर फ्री में टेस्ट दिया जाता है और मंडे को उसकी डिस्कशन होता है ऑनलाइन क्लास में। आइए देखते हैं हमारा जो प्रश्न है। अलेक्जेंडर कार्डेर जाना जाता है अ प्रस्तर शिल्प, ब गतिज शिल्प, स उभार शिल्प, द कांस्य शिल्प। तो जो अलेक्जेंडर कार्डेर था दोस्तों, वो काइनेटिक स्कल्पचर के लिए जाना जाता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा गतिज शिल्प। अगला प्रश्न देखिए, राम किंकर के बाह्य मूर्ति शिल्प बने हैं अ कास्ट, ब धातु, स सीमेंट एवं कंक्रीट, द मृण्मय। तो आप सबको पता है कि राम किंकर बैच के जो भी बाह्य मूर्ति शिल्प बने हैं वो सीमेंट और कंक्रीट में बने हुए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हेनरी मूर को जाना जाता है अ व्यक्ति चित्र, ब अमूर्त मूर्ति शिल्प, स पहले से तैयार वस्तु के साथ मूर्ति शिल्प, द बाह्य महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प। तो हेनरी मूर को जाना जाता है बाह्य महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प के लिए। इनकी जो मूर्तियां हैं खुले वातावरण में बनी हुई हैं और बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, विशालकाय रॉक कट मंदिर के उदाहरण हैं अ लिंगराज मंदिर उड़ीसा, ब सूर्य मंदिर कोणार्क, स कैलाश मंदिर एलोरा, द विष्णुपुर के मंदिर। तो ये जो रॉक कट मंदिर का उदाहरण है वो है कैलाश मंदिर एलोरा। ये एक ही पत्थर को काट करके, एकाश्मक पत्थर को काट करके बनाया गया है। दोस्तों ये आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आइए देखते हैं, संथाल परिवार मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार का नाम अ डीपी राय चौधरी, ब सरवरी राय चौधरी, स अजीत चक्रवर्ती, द राम किंकर बैज। तो जो संथाल परिवार मूर्ति शिल्प है उसके मूर्तिकार हैं राम किंकर बैज। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प थिंकर को बनाने वाले मूर्तिकार का नाम है अ माइकल एंजेलो, ब ब्रांकुसी, स रोदिन, द हेनरी मूर। दोस्तों ये चार के चारों मूर्तिकार हैं। थिंकर को बनाने वाले जो मूर्तिकार हैं वो हैं रोदिन, यानी रोंदा या रॉडिन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मूर्ति शिल्प गुलामी को बनाने वाले भारतीय मूर्तिकार का नाम है अ सुसेन घोष, ब प्रदोष दास गुप्ता, स चिंतामणिकर, द राघव कनेरिया। तो जो मूर्ति शिल्प गुलामी है उसको बनाने वाले जो भारतीय मूर्तिकार हैं वो हैं प्रदोष दास गुप्ता। अगला प्रश्न देखिए, मुंगरा यानी मैलेट किस सामग्री से बना है अ पत्थर, ब लकड़ी, स कांस्य, द इस्पात। दोस्तों मुंगरा जो होता है यानी जो मैलेट होता है वो रबर का होता है। मैक्सिमम टाइम ये रबर का होता है, कभी कभी ये लकड़ी का होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा लकड़ी, क्योंकि रबर इसमें दिया नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, टेराकोटा क्या है अ सीमेंट का मिश्रण, ब पत्थर का चूर्ण, स पकी मिट्टी, द प्लास्टर का मिश्रण। दोस्तों आपको पता है कि टेराकोटा जो है पकी हुई मिट्टी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, टेराकोटा मंदिरों के नाम से किस स्थान को जानते हैं अ रायपुर, ब कानपुर, स नागपुर, द विष्णुपुर। तो पश्चिम बंगाल में जो विष्णुपुर है वो टेराकोटा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए देखिए ये मिलान वाला प्रश्न है, दिया है सही जोड़ी चुनिए अ जूट, ब मार्बल, स तांबा एवं पीतल, द कास्ट। अब ये सारे आर्टिस्ट हैं यानी सभी मूर्तिकार हैं और इनका आपको माध्यम देखना है। तो आ का जूट, जूट जैसे आप इसमें देख लीजिए, जूट का जो वर्क है वो मृणालिनी मुखर्जी का है। तो सबसे पहले आप इसमें देखिए, आ में आपको दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन में तीसरा ऑप्शन तीन मतलब मृणालिनी मुखर्जी दिख रहा है, यानी जूट के लिए तीन ऑप्शन में जो है मृणालिनी मुखर्जी को दिखा रहा है। अब दूसरे पे चले आइए, दूसरा आपका मार्बल दिखा रहा है। तो मार्बल जो माध्यम है दोस्तों वो वी आर खजूरिया का है। तो दूसरे में देखिए कि ये फर्स्ट नंबर किस में है। तो यहाँ पर आप आ जाइए,
इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी दूसरे नंबर पे नहीं है, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है, तो ये ऑप्शन देखिए। फिर आइए तीसरा भी मिला लेते हैं, तांबा एवं पीतल। ये जो माध्यम है वे वो पीवी जानकी राम का है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन जो है ये सेकंड नंबर इसमें दिखा रहा है। और अगला जो है कास्ट, तो कास्ट जो है रमेश पटवा का माध्यम है, तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर दे रहा है सही जोड़ी चुनिए। सर्वरी रायचौधरी, केजी सुब्रमण्यम, मीरा मुखर्जी, हिम्मत शाह। तो इसमें देखिए कि कौन कौन सा इसमें दिया हुआ है। तो सर्वरी रायचौधरी को देखिए, पहला दिया है हेड्स, दूसरा डोकरा मेटल कास्टिंग, तीसरा पोर्ट्रेट्स और चौथा टेराकोटा रिलीफ। तो सर्वरी रायचौधरी दोस्तों पोर्ट्रेट्स के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अनेक संगीतज्ञों की मुखाकृतियां बनाई हैं स्कल्पचर। तो आ का हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो पहले देखिए आ में आपका 3 नंबर किस में दिखा रहा है, सेकंड में दिखा रहा है। अब देखिए केजी सुब्रमण्यम। तो केजी सुब्रमण्यम का जो माध्यम है वो देखिए हेड्स तो है नहीं, ढोकरा मेटल कास्टिंग भी नहीं है, पोर्ट्रेट भी नहीं है। इनका जो आ जाएगा आपका सही उत्तर वो हो जाएगा टेराकोटा रिलीफ। तो देखिए सेकंड ऑप्शन में 4 नंबर दिखा रहा है सेकंड पर। फिर मीरा मुखर्जी, मीरा मुखर्जी ढोकरा मेटल कास्टिंग के लिए जानी जाती है, तो उसका का देखिए 2 दिखा रहा है। उसके बाद हिम्मत शाह आपका हेड्स के लिए जाने जाते हैं, तो द का फर्स्ट, तो थर्ड, फोर्थ, 2 और 1, ये देखिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनीस कपूर प्रसिद्ध हैं। आ कांस्य मूर्ति शिल्प, ब आकृति मूलक मूर्ति शिल्प, स रंगीन चूड़ मूर्ति शिल्प, द पहले से ही तैयार वस्तु मूर्ति शिल्प। तो अनीस कपूर जो है जाने जाते हैं रेडीमेड ऑब्जेक्ट स्कल्पचर्स के लिए, यानी पहले से ही तैयार वस्तु मूर्ति शिल्प के लिए। अगला प्रश्न देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने यक्ष यक्षिणी मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं धनराज भगत, ब अमरनाथ सहगल, स रामकिंकर बैस, द शंकु चौधरी। तो यक्ष यक्षिणी की जो मूर्ति बनाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने वो बनाया था रामकिंकर बैज ने। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप का प्रागैतिहासिक क्षेत्र का नाम है आ सिसिली, ब अल्टीमेरा, स चेस्टर, द लीमेंस। तो यूरोप का जो प्रागैतिहासिक क्षेत्र है वो आपको पता है अल्टामीरा। अगला प्रश्न देखिए, मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी सुप्रसिद्ध कलाकार की पुत्री हैं। केजी सुब्रमण्यम, व विनोद बिहारी मुखर्जी, सर नंदलाल बोस, द शंकु चौधरी। तो मृणालिनी मुखर्जी जो है वो विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प बुल हेड साइकिल गद्दी तथा हैंडल के साथ को बनाने वाले मूर्तिकार का नाम है ब्रांकुसी, बरोदिन, सर हेनरी मुड, द पिकासो। तो जो बुल हेड बनाया है वो पिकासो ने बनाया है। साइकिल की जो सीट होती है वो और साइकिल की जो हैंडल होती है उसी सीट में उन्होंने हैंडल लगा दिया है, तो बुल हेड बन गया है, यानी जो सांड का जो मुंह होता है वो बन गया है। तो ये ये जो मूर्ति शिल्प है बुल हेड वो पिकासो की है, और ये जो बनाया था इन्होंने पिकासो ने वो 1942 में बनाया है। अगला प्रश्न देखिए, अल्बर्टो जियोकोमेटी के मूर्ति शिल्प इस नाम से जाने जाते हैं मास एंड वॉल्यूम, ब अकादमिक यथार्थ, स अमूर्त मूर्ति शिल्प, द पतली एवं लंबी आकृतियां। तो अल्बर्टो जियोकोमेटी के जो मूर्ति शिल्प है वो पतली एवं लंबी आकृतियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, सोमनाथ होर कांस्य मूर्ति शिल्प बनाने में किस तकनीक का प्रयोग करते थे क्ले मॉडलिंग तथा ब्रॉन्ज कास्टिंग, ब वैक्स प्लेट पर सीधे कार्य, स ढोकरा पद्धति का प्रयोग, स सैंड कास्टिंग। तो जो सोमनाथ होर थे वो जो है ढोकरा पद्धति का प्रयोग करते थे अपनी मूर्तियों को बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, केजी सुब्रमण्यम ने एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा तथा शांति निकेतन में किस तकनीक से उभारदार भित्ति चित्र बनाए इटालियन लॉस्ट वैक्स प्रेस तकनीक, ब सैंड कास्टिंग, स क्ले मॉडलिंग और कास्टिंग, द आर्मेचर पर सीधे कार्य। तो जो केजी सुब्रमण्यम थे उन्होंने एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा और शांति निकेतन में जो उभारदार यानी रिलीफ में जो भित्ति चित्र बनाया है उनका जो माध्यम था वो सैंड कास्टिंग था। अगला प्रश्न देखिए, जोड़ी मिलाइए। फिर से आ गया आपका मिलान करने वाला प्रश्न।
आर्टिस्ट ने अकादमिक प्रशिक्षण किस संस्था से लिया है, इसके अनुसार आपको मिलाना है। केजी सुब्रमण्यम, तो जो केजी सुब्रमण्यम थे इनको देखिए ये कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, शासकीय कला महाविद्यालय कलकत्ता, विश्व भारती शांति निकेतन, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। तो जो केजी सुब्रमण्यम थे उन्होंने जो शिक्षा ली थी वो विश्व भारती शांति निकेतन से ली थी, जिसका जो पहला ये हो जाएगा तो सेकंड, तो इसमें देखिए सेकंड में पहला ही आ रहा है। अब देखिए और भी मिला लेते हैं। तैयब मेहता दोस्तों जे स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने शिक्षा ली थी, तो ब का हो जाएगा थर्ड, तो सेकंड नंबर पे देखिए थर्ड। फिर आपका आ जाता है राघव कनेरिया, तो राघव कनेरिया जो उन्होंने एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से शिक्षा ली थी, इनको देखिए थर्ड नंबर पे आ जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। फिर देखिए शर्वरी राय चौधरी, तो शर्वरी राय चौधरी ने शासकीय कला महाविद्यालय कलकत्ता से शिक्षा ली थी, तो लास्ट में आपका 1 नंबर आ जाएगा, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा अ। अगला प्रश्न देखिए, बलबीर सिंह कट विद्यार्थी थे, यानी पूछ रहा है कि इनके गुरु कौन थे, चिंतामणिकर, अमरनाथ सहगल, प्रदोष दासगुप्ता या रामकिंकर बैज। तो बलबीर सिंह कट जो थे वो रामकिंकर बैज के शिष्य थे, यानी इनके गुरु का नाम था रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न देखिए, सुसान घोष के मूर्ति शिल्प जाने जाते हैं, आ ज्यामिति आकार एवं अंक के लिए, ब अकादमिक यथार्थवाद के लिए, स शयत आकृतियों के लिए, द स्वच्छंद सामग्री के प्रयोग के लिए। तो जो सुसेन घोष थे उनका जो मूर्ति शिल्प जाना जाता है वो ज्यामिति आकार एवं अंक के लिए जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पीवी दारोज किस माध्यम में काम करते हैं, आ कास्ट, ब प्रस्तर, स लोहा, द मृत्तिका कृति। तो जो पीवी दारोज, एक्चुअली इनका नाम नहीं होगा, इनका नाम है PR दरोज। तो ये जो काम करते थे वो सिरामिक में काम करते थे, तो इनका जो हो जाएगा मृत्तिका कृति। अगला प्रश्न देखिए, बर्ड इन स्पेस मूर्ति शिल्प बनाने वाले हैं, अल्बर्टो जियोकोमेटी, ब अलेक्जेंडर कॉल्डर, स ब्रांकुसी, द बारबरा हेपवर्थ। तो बर्ड इन स्पेस जो मूर्ति शिल्प बनाया है वो बनाया है ब्रांकुसी ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये 26 नंबर का प्रश्न है, 16वीं शताब्दी के उस कलाकार का नाम लिखिए जिन्होंने एचिंग प्रिंट पद्धति को जर्मनी में विकसित किया, आ अल्बर्ट ड्यूरर, ब लुडविग वांसी, स उर्स ग्राफ, द रेम्ब्रा। तो जो 16वीं सदी का बरोक शैली का कलाकार था वो था रेम्ब्रा, जिसने एचिंग प्रिंट पद्धति को जर्मनी में विकसित किया था। आपका सही उत्तर हो जाएगा रेम्ब्रा। दोस्तों अगला जो प्रश्न है पढ़ देते हैं आपके लिए, 19वीं शताब्दी के उस कलाकार का नाम लिखिए जिन्होंने कोलकाता में अन्नदा मंगल नाम की किताब में 2 एनग्रेविंग चित्र बनाए। दोस्तों इस प्रश्न के लिए मैंने बहुत सी मेहनत की, लेकिन मुझे ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हाँ, केवल इतना मिला कि अन्नदा मंगल जो पुस्तक थी वो लिखा किसने था, तो ये जो पुस्तक थी वो लिखा था भरत चंद्र राय ने 1752-53 ईस्वी में। लेकिन मुझे ये नहीं मिल पाया है कि इस पर एनग्रेविंग चित्र किसने बनाया है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको मिलेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा स्टोन जो अक्सर नया रंग छापने के लिए परंपरागत रंगीन लिथोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं, आ स्नेक स्टोन, ब टिंट स्टोन, स बवेरियन स्टोन, द वाइट स्टोन। तो इसके लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है बवेरियन स्टोन। अगला प्रश्न देखिए, सरफेस प्रिंटिंग वस्तुतः वैकल्पिक शब्द है, आ मोनोटाइप के लिए, ब रिलीफ प्रिंटिंग के लिए, स सेरीग्राफी के लिए, द लिथोग्राफी के लिए। तो सरफेस प्रिंटिंग जो होती है वो यूज की जाती है लिथोग्राफी के लिए, यानी लिथोग्राफी यानी प्लेनोग्राफी। अगला प्रश्न देखिए, 18वीं शताब्दी में कलकत्ता के जिन 2 कलाकारों द्वारा लिथोग्राफी एल्बम बनाया गया था उन कलाकारों के नाम है, थॉमस और विलियम जोन्स, ब थॉमस और विलियम बर्ड्स, स थॉमस और विनियर डेनियल, द थॉमस और विलियम हडसन। तो जो लिथोग्राफी एल्बम बनाया था 18वीं शताब्दी में वो थे थॉमस और विलियम डेनियल। अगला प्रश्न देखिए, 1915 में टैगोर परिवार ने विचित्र यानी विचित्रा क्लब की स्थापना की थी, शांति निकेतन के कला भवन में, ब बांग्लादेश के शिलाइदह में,
स उत्तरी बंगाल के मोंगपू में और द कलकत्ता के जोरासांको में। तो जो टैगोर परिवार ने विचित्रा क्लब की स्थापना की थी 1915 में, वो कलकत्ता के जोरासांको में स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, विख्यात छापा कलाकार ने वुंड सीरीज में पल्प में काम किया था, उस कलाकार का नाम है आ कृष्णा रेड्डी, ब सनतकर, स अनुपम सूद, द सोमनाथ हो। तो वुंड सीरीज जो पल्प में काम किया, पल्प यानी वही पेपर मेसी वाला काम, तो ये किया है सोमनाथ होर ने। अगला प्रश्न देखिए, कृष्णा रेड्डी छापा कला की इस विशेष तकनीक में विख्यात हैं। मेजोटिंट, ब ओलियोग्राफी, स कोलोग्राफी, द विस्कोसिटी। तो सबको पता है कि कृष्णा रेड्डी जो है छापा कला की विस्कोसिटी के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तेल व पानी की विद्वेष यानी वैमनस्य क्रिया इस छापा कला तकनीक का मूल तत्व है। सेरिग्राफी, ब लिथोग्राफी, स कोलोग्राफी, द जिंकोग्राफी। तो तेल और पानी के वैमनस्य पर जो आधारित छापा कला तकनीक है वो है आपकी लिथोग्राफी। अगला प्रश्न देखिए, रॉकर कौन माध्यम का प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाइलोग्राफी, ब मेजोटिंट, स ड्राई पॉइंट, द कोलोग्राफ। तो जो रॉकर होता है वो मेजोटिंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नियेलो तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ऑर्नामेंट डिजाइनर, ब फिल्म एडिटर, स पुस्तक इलस्ट्रेटर्स, द ऑफसेट प्रेस ऑपरेटर्स। तो जो नियेलो तकनीक होती है वो ऑर्नामेंट डिजाइनर इस्तेमाल करते हैं। ऑर्नामेंट डिजाइनर का अर्थ होता है दोस्तों जो एंटीक वाली ज्वेलरी बनाते हैं। एंटीक ज्वेलरी में जिसका यूज़ किया जाता है, जो काले रंग की पॉलिश होती है वो चढ़ाई जाती है, जिससे जो ज्वेलरी होती है वो काफ़ी पुरानी सी प्रतीत होती है। अगला देखिए, प्रिंट मेकिंग के इतिहास में किस जर्मन नाटककार का महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रेख्ट, ब सेनफेल्डर, स मूलर, द बर्गमैन। तो प्रिंट मेकिंग के इतिहास में जर्मन नाटककार जो थे वो थे सेनेफेल्डर, एलाय सेनेफेल्डर। इन्होंने लिथोग्राफी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्लेट या वुड ब्लॉक में इंक लगाने के लिए जो छोटा रोलर इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं रॉलेट, ब गूज, स ब्रायर, द इकोपे। तो जो इंक लगाने के लिए छोटा रोलर इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं ब्रायर। अगला प्रश्न देखिए, लिथोग्राफी की रिवर्स पद्धति के लिए आवश्यक सामग्री है रेजिन, ब व्हाइटिंग पाउडर, स कार्बोरेंडम, द शेलॉक। तो उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो है शेलॉक। अगला प्रश्न देखिए, रबर स्टाम्प प्रिंट वस्तुतः उदाहरण है किस प्रिंट का। प्लेनोग्राफी, ब इंटेग्लियो, स स्टेंसिल, द रिलीफ। तो जो रबर स्टाम्प जो प्रिंट होता है वो दोस्तों, वो आप मुहर वगैरह देखते होंगे रबर की, उसमें उभारदार बना होता है, उससे छपाई की जाती है यानी प्रिंट किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका रिलीफ। अगला प्रश्न देखिए, 1970 में दिल्ली में यूएसआईएस और स्मिथेनियन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित प्रिंट मेकिंग वर्कशॉप के परिचालक महान अमेरिकन कलाकार का नाम है पॉल हैमिल्टन, ब पॉल न्यूमन, स पॉल लिंगरेन, द पॉल हैमलिन। तो उसके लिए जो परिचालक थे, महान अमेरिकी जो कलाकार हैं वो है पॉल लिंगरेन। अगला प्रश्न देखिए, 1965 में सर्वप्रथम ऑल इंडिया ग्राफिक प्रदर्शनी के आयोजक थे दिल्ली शिल्पी चक्र, ब बॉम्बे प्रोग्रेसिव ग्रुप, स सोसाइटी ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, द आईफिक्स। 1965 में जो सर्वप्रथम ऑल इंडिया ग्राफिक प्रदर्शनी के आयोजक थे वो थे दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला प्रश्न देखिए, एन.वी. जोगलेकर को डैश दिया हुआ है यानी किसमें प्रिंट मेकिंग विभाग का स्थापनाकार माना जाता है। कहाँ का प्रिंट मेकिंग विभाग का स्थापनाकार माना जाता है। जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, ब कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली, स एमएस यूनिवर्सिटी बड़ोदरा, द कर्नाटक चित्रकला परिषद। तो जो एन.वी. जोगलेकर थे उन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में प्रिंट मेकिंग विभाग का स्थापनाकार माना जाता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आपको
सफलता की एक सीढ़ी चढ़ने में मदद करेंगे। ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं मूर्तिकला से, ग्राफिक कला से। देखिए, हार्ड ग्राउंड बनाने के लिए रेजिन, मध, मोम और किसका इस्तेमाल किया जाता है? गम अरेबिक, पैराफिन वैक्स, तेल, द बिटुमिन पाउडर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बिटुमिन पाउडर। अगला प्रश्न देखिए, एंजलस विदाउट फेयरी टेल्स शीर्षक से लिनो कट सीरीज का निर्माण किया था। किसने किया था? अनुपम सूद, ब ललिता लाजमी, सचित्र प्रसाद, द केजी सुब्रमण्यम। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। आपने इसका हिंदी वर्जन तो पढ़ा होगा लेकिन इंग्लिश वर्जन नहीं जानते होंगे। एंजल्स, एंजल्स मतलब होता है फरिश्ते। विदाउट फेयरी टेल्स यानी ये वही चित्र है जो जिसे चित्त प्रसाद ने बनाया था, जिन फरिश्तों की कोई परी कथा नहीं होती। एंजल्स विदाउट फेयरी टेल्स। देखिए, मैं आपसे इसीलिए हमेशा बार बार कहती हूँ कि जो भी पेंटिंग्स वगैरह हैं उनको हिंदी में भी जानिए और इंग्लिश में भी अगर आता है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए तो आप पकड़ लेंगे किसने बनाया था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो चित्त प्रसाद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको लिनोकट में बनाया गया है। एरन नाम का ऑटोमेटिक ड्राइंग प्रोग्राम 1968 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी में जिस चित्रकार ने बनाया था उनका नाम था एंडी वारहोल, रिचर्ड हैमिल्टन, सर पीटर ब्लैक, द हैरोल्ड कोहन। तो वो जो मतलब कलाकार थे वो थे हैरोल्ड कोहन। अगला प्रश्न देखिए, वुड एनग्रेविंग की ब्रिटिश शैली की स्थापना करने वाले कलाकारों में से एक हैं। हेनरी मूर, ब थॉमस बेविक, स बारबरा हेपवर्थ, द जॉन कॉन्स्टेबल। तो वुड एनग्रेविंग की जो ब्रिटिश शैली की स्थापना करने वाले कलाकार थे वो थे थॉमस बेविक। बेन डे डॉट को सेरीग्राफी प्रिंट में इस्तेमाल करने वाले अमेरिकन पॉप कलाकार का नाम क्या है? एंडी वारहोल, ब जिम डाइन, स ऑटोडेस्क, द रॉयल लिचेस्टिन। तो बेन डे डॉट को सेरीग्राफी प्रिंट में इस्तेमाल करने वाले जो अमेरिकन पॉप कलाकार थे वो थे रॉयल लिचेस्टिन। दोस्तों, ये सभी कलाकार ही पॉप कलाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, तांबे की प्लेट को त्वरित करने हेतु कौन सी अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक एसिड, ब सल्फ्यूरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो तांबे की प्लेट को निच्छादित करने के लिए नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 50 नंबर का प्रश्न है ये। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी सभी नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए घंटी का बटन जरूर दबाइए, जो आपको सफलता की सीढ़ी तक जरूर ले जाएगी और सफलता दिलाएगी। ये देखिए, अगला प्रश्न है, शक्ति बर्मन किस प्रिंट मेकिंग तकनीक में प्रसिद्ध है? दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो आपके लिए है। इस प्रश्न का उत्तर आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ऑप्शन में पढ़ देती हूँ। मेजोटेंट, व मल्टीप्लेक्स, स्पीड वाइट, द मिक्स मीडिया। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में खोज करके दीजिएगा। नमस्कार।